This call is now being recorded. This call is now taking notes. समवाय क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। हमारे बीच में रेखा मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे बीएचबी में रक्त पे, ब्लड पर चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, और भरद्वाज जो किताब है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तुल्यता का एक कंसेप्ट है, तुल्यता का एक कंसेप्ट है जो मैडम डिटेल वाले हैं उन पर अधिक नहीं हम लोग कर रहे हैं। जहां पर हमारा मेन है वो कि तुल्यता का कंसेप्ट है कि जो भी कुछ ब्रह्मांड में है, ये माना जा रहा है कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, और जो हमारे शरीर में है उसकी तुलना हम हाथों पैरों से कर चुके हैं। ये प्रोफेसर पार्कजीवो ने किया। सिद्धांत जो हमारा था, ये हमारा पहले से सिद्धांत है और बहुत पुराना सिद्धांत है, और ये इस सिद्धांत था चरक संहिता का कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। यानी जो कुछ भी मूर्तिमंत भाव लोक माने ब्रह्मांड में है वो पुरुष में है। यानी हमारे उसमें पुरुष माने नारी पुरुष नहीं, पुरुष माने पुरुष, कोई भी, तो वो पुरुष में है। तो जो भी कुछ पुरुष में है वो ब्रह्मांड में है। ये एक पहले का एक सूत्र है जो ऑलरेडी दिया हुआ है चरक संहिता में। ये चरक संहिता, और ये देखिए जहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर श्लोक 3 पेज 897H, यानी जो हम लोगों ने लिया है ये हमारे चरक संहिता ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका वाली है। चरक संहिता ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका वाली है। इसके 2 वॉल्यूम हैं, दोनों वॉल्यूम, एक वॉल्यूम का जिसमें H लिखा हुआ वॉल्यूम नंबर 1 है, जिसमें H1 लिखा हुआ वॉल्यूम नंबर 2 है। आगे H1 कहीं मिलेगा तो आप वॉल्यूम नंबर 2 समझिएगा, ओरिजिनल पर ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका वाली, ठीक है। तो ये सिद्धांत था हमारा। तो इसके आधार पर हम लोग तुलना करते हैं, तो वही हमारे यहाँ तुलनात्मक सिद्धांत आया और वहां पर सादृश्यता सिद्धांत आया। चाइनीज में सादृश्यता सिद्धांत आया, वहां पर करस्पॉन्डेंस सिस्टम आया, प्रोफेसर पार्कजीवो लाए। और हम लोग का यहाँ पर सिद्धांत था कि ये हमारे ऑलरेडी जो है चरक संहिता में दर्ज है कि जो भी ब्रह्मांड में है वो हमारे पुरुष में है, जो पुरुष में वो ब्रह्मांड में है। तो इनके आधार पर हम लोग अपनी थ्योरी बना सकते हैं। तो बनाई गई हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जब डेवलप हुआ तो ये थ्योरी बना दी गई कि हम लोग उसको एक तुल्यता सिद्धांत हम लोगों ने बना दिया। वहां सदृशता था, हम लोग तुल्यता बनाए। अब शरीर में क्या है? शरीर 2 तरह की चीजों का बना हुआ है, एक हमारा फिजिकल है और एक हमारा मेटाफिजिकल है। हम जो बोल रहे हैं वो मेटाफिजिकली बोल रहे हैं, शब्द दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अर्थ मतलब शब्द हो सकता है, अर्थ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अर्थ उसके निहित भाव है। तो ऐसे ही हमारे फिजिकल और मेटाफिजिकल 2 चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये हर उसमें है, ये आप उसको देख सकते हैं। ये उन्होंने उस तरह बनाया, ये तुल्यता इस रूप में। तो ये हम लोग ने कहीं देखा है ना, इसके पहले कोई पढ़ा है? हाँ, मतलब ये शॉर्ट कोर्सेज में देखा है। अभी पढ़ा, वो उसमें चाइनीज में पढ़ा होगा कुछ। हाँ हाँ जी, चाइनीज में हम लोग देखा होगा इसको। हाँ जी। और अभी और भी एक आध चैप्टर आएंगे तो जहाँ कोई होगा देखा जाएगा उसको, तो चैप्टर्स में दिखेगा। लेकिन ये वाला आपका ये कंसेप्ट पूरा उसी तरह वैसे ही है। ह्यूमन बॉडी की तुल्यता को आगे पीछे सबकी तुल्यता है, पैरों में, हाथों में। यस।
अब आयुर्वेद की परिभाषा, तो उन्होंने कहा आयुर्वेद की परिभाषा क्या कहा जाए, तो उन्होंने कहा हिता हितम सुखम दुख मायुस्त संहिता हितम और मानंच तच यत्रोक्त मायुर्वेद से उचित। उन्होंने कहा जिस कौन सा शास्त्र, तो यहाँ सब डिफाइंड है। आयुर्वेद ने कहा जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, और उस आयु के लिए क्या हमारे पथ्य है, क्या खाए क्या पिए, क्या अपथ्य है जो ना खाए ना पिए, क्या हमारा पैमाना है, मान माने पैमाना, प्रमाण, कितना पैमाना होना चाहिए, कितना खाए कितना पिए, तो ये पैमाना हो, और उसका जहां यत्र उक्त मानंच तक, उसका मान माने उसका पैमाना, यत तच्च तत्च उसका, तत् माने उसका, च माने और, यत्र उक्त, यत्र माने जहां, उक्त माने कहा गया हो, उसको आयुर्वेद कहते हैं। ये आयुर्वेद परिभाषा। तो हित आयु सुख आयु, अब हित आयु अयुत आयु सब जुड़ते नहीं। हित आयु माने जब कल्याणकारी भावना से काम करे तो हित आयु है, अकल्याणकारी करें तो अहित आयु है। जब निरोगी है तो सुख आयु है, जब हम रोगग्रस्त हो तो दुख आयु है। उसका कितना पैमाना, क्या पिए, कितना पानी पिए, कितना खाना खाए, कितना भोजन करें, कैसे हुए, क्या टहले क्या नहीं, कितना नींद ले, क्या व्यायाम करें, ये सारे पैमाने, जीवन दर्शन का जो पैमाना है उसको हम लोग कहते हैं आयुर्वेद। ठीक मैडम? यस। प्रयोजन क्या है, अब देखिए इतना बढ़िया प्रयोजन कहीं नहीं मिलेगा। प्रयोजनम च अस्य, मतलब प्रयोजन, च माने और, अस्य माने इसका, किसका, आयुर्वेद का। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या बताया, प्रयोजनम च अस्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम यहां तक करेंगे, ठीक है। इसको आयुर्वेद से क्या है, प्रयोजनम चा से स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यहीं पर रुक जाइए। इसका क्या प्रयोजन है, कहा कि इसका प्रयोजन क्या, सुन लीजिए। उन्होंने कहा प्रयोजन बताइए, उन्होंने कहा स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो स्वस्थ, अब बोलोगे यह क्या है, ऐसा आप कैसे कह रहे हैं, उनका नहीं, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके भी स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा धर्म है। कोई नहीं कह रहा है इस तरह कि भाई हम स्वस्थ व्यक्ति, उसको क्या स्वस्थ कहने, नहीं, उनको भी बताएंगे हमको ये, आपको ये करना चाहिए। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना इसका धर्म है। और जो आतुर माने रोगी, रक्षणम आतुरस्य, जो आतुर हो यानी रोगी हो, उसके विकार माने उसका दुख दर्द, रोगी रोगग्रस्तता, उसके विकार को प्रशमन कम करना, नष्ट करना, कम करें या नष्ट करें, तो प्रश्न चाहिए हमारा कि रोगी को भी हम उसके रोग से उसको मुक्त कर दें, उसको रोग से अलग कर दें, और हमारे जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके भी स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा धर्म है। इतना बढ़िया प्रयोजन किसी शास्त्र में जल्दी मिलता नहीं। भौतिक पराभौतिक अविभाज्य है। कैसे, हमारा शरीर अलग तो नहीं कर सकते कि ब्रेन को अलग कर दें और काल दिशा मन आत्मा को अलग कर दें और शरीर को अलग कर दें ना। फिजिकल एंड मेटाफिजिकल, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एज वेल एज मेटाफिजिकल। तो ये क्या है, जो फिजिकल क्या चीज क्या जाती है, जो दिखाई पड़ती वो फिजिकल है, जो दिखाई नहीं पड़ती वो मेटाफिजिकल है। जो हम जिसको छू सकते हैं वो टच फीलिंग हो सकती है, वो हमारा फिजिकल है। जो जिसको छू नहीं सकते वो हमारा मेटाफिजिकल है। जो हमारा मैनिफेस्टेड है, जो दिखाई पड़ रहा है, जो हम बोल सकते हैं वो हमारा व्यक्त है, वो हमारा फिजिकल है। और जो मेटाफिजिकल, जो हमको बता नहीं सकते, वो हमारा है। जो हमारे शब्द हैं वो हमारे फिजिकल है, लेकिन जो उसके अंदर अर्थ है, भाव है, वो हमारा मीनिंग है, वो हमारा मेटाफिजिकल है। जो हमारा शरीर है ये तो हमारा फिजिकल है। जो हमारा उसके अंदर ऊर्जा है, हमारे अंदर एनर्जी कोई है, वो हमारी क्या है, ऊर्जा क्या है, कैसे, मन बुद्धि, यही तो है, मन बुद्धि काल आत्मा। तो ये हमारा, फिर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये हमारा भौतिक है, भौतिक चीजें हैं। लेकिन मेटाफिजिकल क्या है, जो उसकी ऊर्जा है। अब आकाश व्यापक है, जल शीतल है,
दाहकता वाली है, शून्यता नहीं, समीर समीर व्यापक है, शून्यता जो है ये हमारा उसके आकाश की है, और प्रसारता प्रसारता हमारी परमेबिलिटी। जल की है, नहीं पृथ्वी की है। हाँ। व्यापकता, शीतलता, दाहकता, शून्यता, प्रसारता, ठीक। और तत्व, तत्व हमारा जो मतलब कोई भी हो, कोई चीज है वो हमारा तत्व है, एलिमेंट, और हमारी ऊर्जा जो है हमारे गुण और कर्म। फिर उन्होंने कहा प्रलय पुरुषा प्रलय चेष्ट पुनर्भाव विजित अव्यक्त, ऐसा है। उन्होंने कहा ये वहां उसकी वो सूत्र है कि जो प्रलय काल है और सृष्टि काल है उसमें क्या बात करते हैं, तो उन्होंने कहा अव्यक्ताद व्यक्तताम व्याति, जो व्यक्त है अव्यक्त से पहली बार जब सृष्टि होती है तो अव्यक्त से व्यक्त में परिवर्तित होता है। पहले तो अव्यक्त था, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब अलग अलग है, लेकिन उन्होंने सब एक कॉम्बिनेशन बनाया तो अव्यक्त था वो अव्यक्त हो गया, और जब व्यक्तताम याति व्यक्त से हो गया तो अव्यक्त फिर हो गया, जब नहीं रहा तो प्रलय काल में फिर नष्ट हो गया और फिर अव्यक्त हो गया। तो ये उसका रज रज और तम, मन की दो स्थितियां हैं, मन के दो रोग हैं, और तम सत्व रोग नहीं है, सत्व तो आपके अच्छा गुण है। तो रजस तमो तमो भ्यामावशिष्ट चक्रवत परिवर्तित, क्या होता है जो आत्मा है, ये आत्मा और ये हमारा शरीर, ये क्या है रज, चूंकि मन के साथ दो दुर्गुण जुड़े हुए रज और तम, तो ये क्या करते हैं उसको चक्र की तरह घुमाते रहते हैं, और जब तक सत्व गुण प्राप्त नहीं होता तब तक इसका मोक्ष प्राप्त नहीं होता। ये पूरा कंसेप्ट ये है। तो ये प्रलय काल और सृष्टि काल में यही होता है। कह रहे हैं कि देखिए ये लिखा हुआ ना, हाँ जी, कह रहे हैं रजस तमो, कह रहे हैं फिर यानी रजोगुण और तमोगुण से ये घिरा हुआ जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है, और जब ये सत्वगुण आ जाता है तब हम लोग मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, आयु की व्याख्या क्या गई, आयु को बताया भूत क्या हुआ, आयु क्या है। आयु को हम लोग सामान्यतः क्या मानते हैं, जब हम जिए, जब से जन्म हुआ और जब से मृत्यु हुई, यही ना मैडम? यस। ये नहीं, आयुर्वेद ऐसा नहीं कह रहा है, आयुर्वेद अलग कह रहा तो शरीर इंद्रिय सत्तात्म संयोगो धारी जीवितम और नित्य गशानुबंध से पर्यायु रुचतई, कह रहा कि ऐसा नहीं है। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, चार चीजें, केवल चार। शरीर है, इंद्रिय है, इंद्रिय पांच इंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया। तो शरीर है, इंद्रिय है, मन है और आत्मा, इन चारों चीजों का जब मिलन होगा उसी को आयु कहेंगे। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को कहेंगे आयु, और उसके नाम देखिए, पर्यायवाची नाम क्या है, धारी, क्योंकि यह शरीर को धारण करता है इसलिए धारी है। यही सब सारी चीजें शरीर धारण करती है, जीवित है, इसी को जीवित कहते हैं, इसी को नित्य कहते हैं। नित्य माने नित्य गतिशील, इसी को मतलब कोई हार्ट स्पंदन, लंग्स स्पंदन, वाइब्रेशन, हाथ में चलना,
पैरों में मूवमेंट नहीं हुआ, निश्चल कहते हैं कि अब निश्चल है, शांत है। तो नित्य गशानुबंध से, नित्य है, नित्य गतिशील है, इसलिए नित्य गतिशील, नित्य माने रोज, सदैव गतिशील। अगर ये रहेगा शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का सहयोग रहेगा तो नित्य का रहेगा। और फिर अनुबंध कह दिया। अनुबंध से जो है ये फिलोसफिकल कंसेप्ट है हमारे लिए, क्योंकि वो तो फिलॉसफी है, दर्शन है। वो कह रहे अनुबंध है, आत्मा का इस शरीर के साथ अनुबंध है कि इतने साल तक इनके साथ रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी, तो चली जाएगी छूटकर। तो इसको इसलिए इस आयु को अनुबंध भी कह दिया गया। और ये इसके पर्यायवाची है, पर्याय यही है, आयु उच्चतई, आयु के ये पर्यायवाची कहे जाते हैं। क्लियर? यस। उन्होंने कहा कि 5, अब ये उसकी बात कही 10 द्रव्य, 9 द्रव्य की बात कही। महाभूतानि खम, ये देखिए यहाँ पर, ये पहले 5 महाभूतों की बात कही, नीचे वाला पहले पढ़िए। महाभूतानि खम, वायु अग्नि रापा छिते तथा, और शब्द स्पर्श रूपम चा रसो गंधश्च तद्गुणा। कह रहे महाभूत, कौन कौन महाभूत कहलाएंगे? तो कहेंगे वायु, खम माने आकाश, खम माने खा माने आकाश, है ना? तो खम माने आकाश, वायु, अग्नि, आपः, क्षिति तथा। कह रहे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये महाभूत कहे जाएंगे। और दूसरा क्या है? शब्द, इनकी क्या कहा? तद्गुणा माने उनके गुण कैसे होंगे, इसी रूप में शब्द होगा। खम का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, और आपा का रसो, और उसका क्षिति का गंध, ये इसी क्रम में उसके गुण कहे जाएंगे। तो अब ये जब कह रही है पंच महाभूतान, तो उनका फिर देखिए सेंटेंस आया कि खादिन आत्मा मन कालो और दिशस्थ द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। महाभूतान पहले कह दिया, महाभूतों बता दिया, फिर वो कहा कि खादीन, खा आदि, खा माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 जो नीचे बता चुके हैं। तो ये आदि, खा आदि, जोड़ लीजिए इनको, खा आदि और आत्मा, मन, काल और दिशा, ये द्रव्य संग्रह है। तो ये तो पहले महाभूत कह दिया कि खादीन आत्मा, फिर खादीन कह दिया, तो यानी महाभूत जोड़ लीजिए पहले, और फिर कह लीजिए कौन द्रव्य संग्रह, सारे द्रव्यों को कह दिया भाई। 5 को कहे महाभूत और 10 को द्रव्य कह सकते हैं, 9 को। तो क्या कहा? आत्मा, मन, कालो, दिशत द्रव्य संग्रह, ये द्रव्य संग्रह है। ये 9 हो गए, 5 और 4 9। तो फिर कहा सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, जो द्रव्य इंद्रियों के सहित होगा उसको हम लोग चेतन बोलेंगे, और जिसमें इंद्रियां नहीं होंगी नि इंद्रियम, नि इंद्रियम माने इंद्रिय जिसमें नहीं है, नि इंद्रियम, उसको अचेतन बोलेंगे। जिसमें स इंद्रिय मतलब इंद्रिय हो उसको हम लोग चेतन कहेंगे, उस द्रव्य को चेतन कहेंगे। और जिसमें चेतन नहीं है, जिसमें इंद्रियां नहीं है, उनको अचेतन कह देंगे। क्लियर? आगे चले। यस। एक और चीज उन्होंने कह दिया, एक और क्या चाहिए उन्होंने कहा, भाई विशेषता भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा तेषा में गुण पूर्वो और गुण वृद्धि परे परे, पूर्व पूर्ण गुणशैव और क्रमशो गुणेश स्मृतः। कहा भाई देखिए एक और चीज उसमें, तेषाम एक गुण, उसमें से सबसे पहले एक गुण वाला कोई है, वो आकाश, जो उसको मैंने पहले कहा कि आकाश कहा खम। तो वो कहा कि तेषाम एक गुण, उसमें एक, उनमें से एक गुण वाला आकाश तत्व है। फिर पूर्व गुण वृद्धि परय परय, पुराने से जो आगे बढ़ेंगे तो एक गुण वृद्धि हो जाएगी। तो आकाश से जब वायु की ओर बढ़ेंगे तो एक गुण बढ़ा देंगे।
तो आकाश पहले था, फिर वायु का हमने स्पर्श कहा तो वायु में स्पर्श होगा, लेकिन आकाश भी होगा, ओके। है ना। हम्म। तो वृद्धि परे परे पूर्व पूर्ण गुणश्चेगो, जो पूर्व है उससे अगले वाला पूर्ण उस गुण को भी रखेगा। हम्म। मतलब जो अगला वाला है पुराने वाले गुण को भी रखेगा, यानी वायु में शब्द और स्पर्श दोनों है, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप तीनों है, जल में शब्द स्पर्श रूप और रस 4 है, और गंध में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सबके गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब। यानी पृथ्वी तत्व को अगर आप कभी टोन करें तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि आपने कहीं ना कहीं आकाश को भी टोन कर दिया है, भले वो कम, क्योंकि परसेंटेज जितना होगा वही तो होगा, सबके अलग अलग परसेंटेज है। ठीक, हो गया, आगे चले। हाँ जी। आयुर्वेद ज्ञान 30 सूत्रों पर, उनका भाई 30 सूत्र है, अब 300, अब इस थ्योरी डेवलप कर रहे हैं कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्था तो परणम सूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धयम पितामह। उनका हेतु, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध ज्ञान सूत्र, ये 3 सूत्र है। और त्रिसूत्रम, त्रिसूत्रम कौन है? हेतु सूत्रम, लिंग सूत्रम, औषध ज्ञानम सूत्रम। फिर कहा स्वस्था तो परिणाम, फिर वही बात कह दिया, स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए हितकारी। हम कह स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमम चा, तो वही कहा स्वस्थातुर परिणाम, स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए हम परायण, मतलब हम कल्याणकारी भावना से काम कर रहे हैं, हम दोनों के लिए हितकारी हैं, ये वाला है। और हेतु लिंग औषध ज्ञान, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औषध ज्ञान सूत्र, ये सबके लिए कल्याणकारी है, चाहे बीमार हो और चाहे स्वस्थ हो। त्रिसूत्रम, त्रिसूत्र है, शाश्वत है। शाश्वत माने क्या हुआ? शाश्वत माने ये कब से चला आ रहा मालूम, अनादि है, शाश्वत है, पहले से चला आ रहा, कोई ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं। शाश्वतम पुण्यम, पुण्यकारी है, क्योंकि दोनों का हित कर रहा है, स्वस्थ और आतुर दोनों कर रहा है। बुद्धयम पितामह, ये वो है जो उसको पितामह ने जाना था, साक्षात किया था, पढ़ा नहीं था। बुद्धे ज्ञान प्राप्त, ज्ञान अपने आप आ गया, बुद्धे पितामह, इसको पितामह ब्रह्मा ने साक्षात जाना था, पढ़ा नहीं था, लिखा नहीं था। अब आप अगले अगले क्लास में रहेंगे नहीं ना, तो वहां विदेश चले जाएंगे आपको ये वाला। आपका 6 to 8 है ना शाम को, या 6 to 8 है? और फिर तब वहां पे दोपहर का होगा। अभी हाँ, तो बोल नहीं सकती मैं, क्योंकि वहाँ वो लोग 4.5 घंटा पीछे है। हाँ अच्छा, मैं डेली का ऐसा बोल नहीं सकती, अगर कुछ प्रोग्राम बन गया तो निकल जाना पड़ेगा, घर पे रहूंगी तो मैं करूंगी अटेंड, ऐसा बोल नहीं सकती, मैं अभी बोल नहीं सकती, वहां जाकर ही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी अभी तुम लोग, अभी तो आप, हम लोग 15 से शुरू कर रहे हैं, 8 हमने ग्रुप में डाल दिया है, हाँ देखा मैंने, देखा। 15 से शुरू कर रहे हैं, और अब जैसा भी आप बताइएगा तो फिर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्योंकि वो जो आयुर्वेद है, जो चरक 1 है, यहाँ से उसमें डिटेल शुरू होती है, तो बहुत प्रिलिमिनरी वाला स्टडी है, तो आज शुरू हुआ है। प्लस उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कॉम्प्रहेंसिव कई चीजों को, यानी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 ये भी कवर कर लेंगे, और सेमेस्टर 3, 4 भी कवर करेंगे, और उसमें कुछ और एक्स्ट्रा देना चाह रहे हैं, तो थोड़ा वो कंसेप्चुअली उसको 1-2 बार कोई अगर ठीक से सुन लेगा, मतलब जो सारे कंसेप्ट को 1-2 बार हो जाएगा, तो वो काफी कुछ क्लैरिटी रहेगी विजन की। ये 15 से चालू हो रहे हैं ना, मैं 20 को जा रही हूँ। हाँ मालूम मालूम, आप बता रहे थे 20 को, तो उसके पहले हम ये वाला खत्म कर दें, ताकि हम लोग 15 से तैयारी करें उसकी। तो 3 सूत्र आयुर्वेद के जो बताए, हेतु सूत्र, हेतु माने होता है कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन। पहला सबसे पहले आता है लिंग सूत्र, क्या लक्षण, कोई आदमी कहेगा कि हमको बुखार है, ये लक्षण है उसका, हमारा पेट दर्द कर रहा है, ये लक्षण है, हमका सर दर्द कर रहा है, ये हमारा लक्षण है,
हमारा हाथ में उठ पा रहा है, ये हमारे लक्षण थे। लिंग सूत्र सबसे पहले रोगी आपको दिखाएगा लिंग सूत्र, ये लिंग सूत्र है। उसको लिंग सूत्र के आधार पर हमको हेतु सूत्र खोजना है। और हेतु सूत्र जब हम कहेंगे दिस इज द रीजन, तो हम फिर क्या करेंगे, औषध सूत्र लागू कर देंगे। तो औषध सूत्र क्या था उनका, चाहे आयुर्वेद का औषध सूत्र था दवाइयां जड़ी बूटी। हमारा तो दवाइयां नहीं है, हम तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हमारा ये कह रहे हैं कि हम एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हमारा औषध हमारा क्या है, मैग्नेट, एक्यू पॉइंट्स, इन्हीं में हमको लगाना है, इनको स्टिमुलेट करना है। तो ये हमारे औषध सूत्र हमारा चेंज हो गया, ये आयुर्वेद का है, ये आयुर्वेद के सूत्र है। तो हेतु सूत्र क्या है, उन्होंने कहा कि भाई, तो पहले लिंग सूत्र आया, फिर हमने हेतु सूत्र खोजा हमने, और हमने अगर लिंग सूत्र से हेतु सूत्र खोज लिया तो फिर द्रव्य औषध सूत्र खोजने में हमको बहुत कठिनाई नहीं पड़ेगी। तो कारण जान जाए तो फिर समझ में आ जाएगा। तो हेतु सूत्र क्या कहें, किसी भी बीमारी का कारण आयुर्वेद के अनुसार केवल 3 है, या तो काल है, या कर्म है, या असाध्य इंद्रियात संयोग है। काल माने टाइम, काल की वजह से कर्म को हम लोग जो चरक संहिता के हिसाब से है उसमें कर्म की जगह बुद्धि लिखा हुआ है। तो बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि के द्वारा ही तो कर्म कर पाते हैं, तो इसलिए कर्म कर दिया गया। क्लियर, तो वहां बहुत अंतर नहीं है ना कम। काल में क्या है, अब तीनों में एक ही चीज कॉमन है कि या तो अधिक संयोग होगा, या बिल्कुल संयोग नहीं होगा, और या मिथ्या योग होगा। हेतु में क्या होगा, या तो असाध्य इंद्रिय संयोग में होगा, या तो अयोग, या अतियोग, और या मिथ्या। तीनों कारण यही है, या तो अधिक या कम या बिल्कुल नहीं, या तो अधिक या जीरो या गलत। इनके आधार पर कहा गया कि परिणाम क्या होगा, परिणाम होगा कि आपको 2 ही तरह का होगा, आपको जरा होगी, जरा हमारे बुढ़ापा जल्दी आएगा, क्षुधा प्यास कभी लगेगी, कभी आपको पानी पीने का होगा, कभी भूख लगेगी, और अंत में मृत्यु जाएगी। और उधर क्या होगा, प्रज्ञापराध होगा। प्रज्ञापराध माने जो आपका मन कहता है आपको उसके अनुसार आचरण नहीं करते, वो अपराध है। तो प्रज्ञापराध में क्या होगा, धृति माने धैर्य, धी माने बुद्धि नष्ट हो जाएगी, धृति माने धैर्य नष्ट हो जाएगा, स्मृति नष्ट हो जाएगी। तो इनके आधार पर तो ये जो, चलिए हम लोग थोड़ा सा बता दें, अधिक नहीं बता पाएंगे क्योंकि जब वो डिटेल उतना नहीं है इसमें, क्योंकि प्रीलिमिनरी है। केवल इतना समझ लीजिए कि कोई भी, जैसे काल है, कोई समय है, तो काल की उपेक्षा मत करिए। कह रहा है कि भाई दिन में सोना है, रात में जगना, दिन में जगना है, रात में सोना है, तो उसकी उपेक्षा मत करिए काल की। उसके साथ कोई आप अतियोग, किसी समय में अगर कोई काल है, मान लीजिए टाइम है, पढ़ने का समय, मान लीजिए 6 से 8 पढ़ने का समय है। क्लियर, अगर आप 6 से 8 पढ़ने, तो आप 6 से लेकर के और 12 बजे तक पढ़ते रहे हैं, तो ये आपका उस पढ़ने के लिए भी अतियोग है। आपका एग्जाम आ रहा है, आप पढ़ नहीं रहे, तो ये आपका अयोग है। और आपका मिथ्या योग है कि पढ़ने का समय है, किताब कुछ खुली हुई है और उसके पीछे दूसरी किताब है, तो पढ़ कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, ये मिथ्या योग है। इस तरह की जितने भी चीजें होंगी, काल की अवहेलना, ये काल की अवहेलना के परिणाम की बात कर रहे हैं कि केवल काल जो कह रहा है, रात में आप लगातार जग रहे हैं, दिन में लगातार आप सो रहे हैं, तो अवहेलना करें, कहीं ना कहीं आपको इन बीमारियां घेर लेंगी। सवेरे उठना है, आपको भोजन समय से करना है। आपने कहा नहीं हम सवेरे नहीं नाश्ता करेंगे और हम नाश्ता 4 बजे शाम को करेंगे, तो आपको कोई ना कोई बीमारी आज नहीं कल परसों
घेर लेंगे। वो कोई भी, आपको स्कूल पास करने का वक्त है, आप सवेरे से लेकर जो 6 से 8 जो भी समय है, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं जाते तो नेचुरली कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन कुछ हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। सारी चीजें काल के उसमें है। जिस उम्र में जो काम करना है वो काल, 25 वर्ष तक आपको मान लीजिए विद्या अध्ययन करना है, सब करना, सारी चीजें जो भी 25 में जो भी समय, आपको उस समय तक आप जो पढ़ाई काम नहीं कर रहे, शेष कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपराध बोध बीमारी होगी, शारीरिक मानसिक दोनों, क्योंकि मन भी उससे जुड़ा हुआ है। तो शारीरिक बीमारी होगी, मानसिक बीमारी होगी। मन से शारीरिक बीमारी होती है और शरीर से मन की बीमारी होती है। तो ये असाध्य इंद्रिय संयोग क्या है, कोई भी इंद्रिय, हमारे पंच ज्ञान इंद्रिय हैं, इनके माध्यम से हम कोई इनका जुड़ाव, आंखों से देखिए, कान हमारे, कान है, शब्द है कान, कान से हम सुनते हैं। हम वो हम लोग पढ़े थे उसमें, पहले उसमें पढ़ते, आई क्राइड फॉर मैटर म्यूजिक ऑन फॉर स्ट्रॉन्गर वाइन एंड व्हेन द फीस्ट वाज फिनिश्ड then and the lamps expired, then flies thy shadow, Sinara is the night is thine। यानी हम लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए हम मैटर म्यूजिक के लिए लगातार कर रहे हैं, तो हमारे बहुत देर तक अगर सुनेंगे तो हमारे कान कहीं ना कहीं बहरे हो जाएंगे। अतियोग, कोई म्यूजिक कहीं जा रहे हैं और म्यूजिक सुनने के लिए बात आई, हमने कहा वहां तो बैंड बज रहा होगा, हम नहीं जाएंगे, अयोग। अरे 2-4 मिनट तो सुन लीजिए, कोई बात नहीं, अधिक मत सुनेंगे। सुनेंगे वो चीजें जिनको आप नहीं सुनना चाहिए। ऐसे तमाम प्रकरण हो सकते हैं जिनमें कोई चीजें, शब्द यानी कोई आवाज को आपको नहीं सुनना। जैसे मान लीजिए हॉरर मूवी है, आप लगातार उसके कानों में आप सुन रहे हैं हॉरर, तो आपके मन में जो ही प्रभाव पड़ेगा ना, या कोई ऐसी चीजें जो जिनको नहीं देखना चाहिए बच्चों को, उनको उनकी आवाज सुन रहे हैं लगातार, तो मिथ्या योग है वो। आया शब्द स्पर्श टच, जिसको टच करना है जिस चीज को, तो कोई जो टच करना दे, ठीक है, अतियोग माने या किसी चीज को लगातार, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई डेड बॉडी है, उसको आपको स्पर्श कर लेना है, चले जाना, उसको लगातार स्पर्श किए रहे लगातार, तो भी मिथ्या योग है। कोई चीज आपको स्पर्श करने के लिए बनी हुई है, आग में पानी आप हाथ में रख लीजिए तो भी गलत है। अतियोग, उसको उस स्पर्श को अधिक देर तक करना भी अतियोग है। कोई स्पर्श किसी चीज का, आप उसको पूरा विजुलाइज करिए, और कोई चीज बिल्कुल छुएंगे नहीं, ये भी गलत है। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल नहीं। ये उसी तरह रूप, जहां रूप को जहां देखना है, रूप माने देखना, वहां जिसको जहां देखना है, जिस तक अगर किसी चीज को, अगर चमकीली आंख हो, सूर्य को, रोशनी को लगातार देखते रहिए, आप अंधे हो जाएंगे। जिससे अतियोग, उसी तरह कोई प्रकाशित, वो जो चिनकारी और वेल्डिंग करते हैं, तो चिनकारी आती है तो आप उसमें वो लगा देते हैं आंख पर, आप नंगी आंखों से देख रहे हैं, तो नेचुरली अतियोग है आपका। अयोग, देखेंगे नहीं हम सूर्य की ओर जब जाएंगे तो सूरज जब उग जाएगा तो हम जाएंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं, ये भी गलत है। मिथ्या योग, कि जिन चीजों को आपको नहीं देखना है उनको लगातार आप देख रहे हो, उम्र के हिसाब से और किसी भी उम्र के हिसाब से, जिनके एक लिमिट है, उसको लगातार आप अगर देख रहे हो तो भी, वो चाहे हॉरर फिल्में हो, चाहे और फिल्में हो, उनको बहुत अधिक अगर देख रहे हो तो मिथ्या योग है। तो रस, जीवा, टॉक्सिन की तरह बना के जिसको चाहिए मिला दिया, पानी, तो ये सब जो चीजें आपको पसंद है उनको लगातार मत पीजिए। कोल्ड ड्रिंक पसंद है आपको, तो क्या कोल्ड ड्रिंक पीते रहेंगे जाड़े सर्दी गर्मी पर सभी पे? अतियोग, अयोग, कभी बिल्कुल नहीं पिएंगे, हमने प्रतिज्ञा कर रखी है, तो भी गलत है। और आप मिथ्या योग माने किसी सिस्टम को न जाने हुए आप
कॉकटेल मॉकटेल सब बना के पी रहे हैं, पता नहीं कौन सा केमिकल है, उसने आपको जहर का काम कर दिया। मिथ्या योग। गंध, गंध माने किसी चीज को आपको आपको इत्र बहुत अच्छा लगता है, तो लगातार इत्र को आप सूंघते रहेंगे तो आपको एनोजिया हो जाएगा। पहले तो होगा डिसोस्मिया और फिर एनोजिया हो जाएगी, नाक से सूंघना। तो अतयोग है। अयोग मैंने कभी इत्र को लगा दिया तो आपने कहा कि हम तो पहले हाथ धोएंगे तब हम जाएंगे, ये भी गलत है। और चीजों को, जिस गंध को हमेशा नहीं, जैसे मान लीजिए कोई खराब जगह हो, वहां पे लगातार आप वहीं पर 1 घंटे बैठे रहे तो भी गलत है। डेड बॉडी को उसको लगातार बार बार सूंघ रहे हैं, बार बार सूंघ रहे हैं, 1 घंटे सूंघ रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो ये सब मिथ्या योग है। इस तरह ये सब है। ठीक है, क्लियर। उसी तरह कर्म का भी है। कोई काम करना हो, अतयोग अयोग मिथ्या योग। कर्म भी हो, कोई भी काम करना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, खाना हो, पीना हो, जाना हो, घूमना हो, टहलना हो, सारी चीजों में अतयोग अयोग मिथ्या योग। क्लियर। बोलिए मैडम। यस यस, है ना। क्लियर। अब इनसे क्या होगा, जरा क्षुधा और तृषा मृत्यु, ये उधर फिजिकल वाले में हुआ कि हुआ। इधर क्या होगा, मन में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, अगर धैर्य आपका नष्ट हो गया तो आपका बहुत बड़ा गुण नष्ट हो गया। धैर्य रखिए। परिवार में संकट आया है, या घर परिवार में आया है, कहीं भी आया है, आसपास आया है, पास पड़ोस में आया है, तो आपको इस धैर्य रखना है। धैर्य खोना नहीं है, यही तो स्ट्रेंथ देगा आप। बुद्धि नष्ट हो जाए तो बुद्धि नष्ट होने में क्या होगा, उल्टा सब करने लगेंगे। और स्थिति आपको याद ही नहीं रहा तो भी आप जीवन किस बात के लिए। ठीक, तो ये है। आगे हम लोग चलते हैं। अभी कब तक, अभी 1:10 तक कर सकते हैं। हाँ चलेगा। 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, लिंग सूत्र, पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति। बस मैडम थोड़ा सा यहाँ पर यहीं पे थोड़ा सा अंतर हम कर देंगे, बस यही समझ लीजिए। पूर्व रूप माने हुआ कि कोई भी चीज जो घटित हो रही है बॉडी के अंदर, हमको मालूम, बीमारी जब प्रकट होती है तो उसके पहले परिवर्तन अंदर हो चुके होते हैं। ये मॉडर्न साइंस भी मान रही है कि पूर्व रूप माने रूप नहीं लिया उसने, अभी दिखाया नहीं, कोई आपका सिम्टम नहीं आया, अंदर परिवर्तन हो गया। यानी बीमारी, रोग ने अपनी दशा अंदर तो तय कर लिया, लेकिन बाहर उसका प्रस्फुटन नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद होगा। इसको पूर्व रूप बोलेंगे। ठीक। रूप माने अब बीमारी ने अपना संकेत दे दिया, फुंसी आ गई, फोड़ा हो गया, कुछ हो गया, जो भी आया, बाहर सिम्टम आ गया, लालिमा आ गई, कुछ आ गया, उसने सिम्टम दे दिया कि कोई, इसको रूप बोलेंगे। और तीसरा आप बोलेंगे संप्राप्ति। कब टू संप्राप्ति। तीसरा संप्राप्ति माने अब रूप ने, अब वो रोग ने अपने को पूरी तरह क्लियर कर दिया। संप्राप्ति। क्लियर। तीनों पूर्व रूप, रूप और संप्राप्ति, तीन समझिएगा। अब उपशय और अनुपशय। उपशय और अनुपशय वास्तव में सूत्र में लिखा कुछ भी हो, ये टेस्ट है। उपशय माने कोई बीमारी आपको हुई, आपने कहा मुझे सर्दी लग गई है, तो वैद्य जी के पास गए, तो वैद्य जी ने क्या किया, टेस्ट किया आपका। उन्होंने क्या टेस्ट किया, उन्होंने टेस्ट किया कि आपको कंबल उठा दिया, आपको चाय पिला दिया, आपको गर्म काढ़ा पिला दिया। ये आप, उन्होंने क्या किया, गर्मी लाने के लिए किया।
उनको ये टेस्ट करना है कि आपको ठंडक लगी कि नहीं, ये टेस्ट करना है। तो उन्होंने उसके विपरीत कोई काम कर दिया, ठंडक लगी तो गर्मी लाने का प्रयास किया, ठीक, उपशय। तो अगर आपकी ठंडक कम हो गई तो समझ गए कि आपको ठंडक लगी है। तो उपशय एक टेस्ट का तरीका था जिसमें कि वो जान जाते थे कि आपको ठंडक लगी, गर्मी लगी। क्लियर? हाँ जी। ये रोग की बात नहीं कर रहा है, ये वर्चुअली टेस्ट है, इनके माध्यम से उन्होंने टेस्ट किया। जाड़ा तो गर्मी कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया, मतलब जब उपशय माने उल्टा कर दिया, जो भी चीजें थी उन्होंने उल्टा कर दिया। आपने कहा गर्मी लगी है तो उन्होंने ठंडक लाने का प्रयास कर दिया, नहला दिया, ठीक। अनुपशय क्या है? उसी के समानार्थी चीजें क्रिएट कर दिया। क्या क्या? आपने कहा ठंडक लगी है, उन्होंने कहा कि आओ बोलो कोल्ड ड्रिंक लो, आइसक्रीम खाओ, कोल्ड ड्रिंक पिलाया, आइसक्रीम खिला दिया। उनका आपने कोट पहना हुआ तो उनका कोट उतारो, है ना। इससे क्या हुआ? बीमारी आपकी बढ़ गई। तो समझ गए कि वास्तव में ठंड लगी है, क्योंकि हमने समानार्थी यूज किया और बीमारी बढ़ गई। तो अनुपशय माने उस हेतु जो कारण है उसके उसके समानार्थी चीजें किया। तो अब ये हेतु पहले था, वो हेतु के विपरीत किया, और यहाँ हेतु के समानार्थी किया, जो कारण था उसके समान कर दिया। तो ये अनुपशय है। तो ये 2 टेस्ट है इसमें और 3 उसके। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? यस। फिर द्रव्य औषध सूत्र। अब द्रव्य सूत्र में क्या आया? तीन दोष शामक, धातु प्रकोपक और स्वस्थ हितकारक। दोष क्या है? वात दोष, पित्त दोष, ठीक। तो दोष शामक माने ये आपको मालूम होगा कि वात दोष है। तो आप ये कोई ऐसी द्रव्य उन्होंने खोजा जो आपको वात को घटा रही हो, तो दोष शामक हो गया। पित्त को घटा रही हो, पित्त शामक हो गया। आपका कफ बढ़ा तो कफ को शामक, कफ को शमन माने कम करना, दोष शामक। तीनों को दोष शामक, ठीक है। तो दोष शामक माने घटाना। धातु प्रकोपक, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं, कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो आपके धातुओं की साम्यता को बढ़ा देते हैं। जैसे साम्य माने बैलेंसिंग, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और इनको भी शामिल कर लीजिए, वात, पित्त, कफ। तो ये धातुएं क्या है? ये अपना बैलेंस फॉर्म में मान लीजिए थी, आपने इनको ऐसे धातुएं दे दी, ऐसे द्रव्य दे दिया, ऐसी दवा दे दिया जिससे ये और इम्बैलेंस फॉर्म में हो गई। ये धातु प्रकोपक बीमारी है, मतलब औषध है। मतलब सब तरह के होते हैं ना, कुछ बढ़ाने ही वाले होते हैं, तो ये आपके प्रकोप करने वाले, इम्बैलेंस करने वाले हैं ये बीच वाले। कहीं उल्टा लिखा होगा तो यही बात मानिएगा जो मैं कह रहा हूं, जो कहा जा रहा है इसमें, इस वीडियो में, उसी को मानिएगा, ना कहीं मिल सकता है, ठीक है। मैं कहना नहीं चाहता हूं। धातु प्रकोप माने धातु को प्रकोप करने वाली, प्रकोप माने गुस्सा करने वाली, गुस्सा दिलाने वाली, इम्बैलेंस करने वाली औषधियां हो सकती है। और तीसरा स्वस्थ हितकारक। आप स्वस्थ हैं, आपके सब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बैलेंस हैं, आपके वात, पित्त, कफ बैलेंस हैं, आप स्वस्थ हैं। अब आपको ऐसी औषधियां दे दी जाए ताकि और आप ये बैलेंस फॉर्म, बैलेंस मेंटेन रहे। इनको स्वस्थ हितकारक बोलेंगे, ठीक। तो मुझे लगता है हम लोग यहीं पर याद थोड़ा सा 2 मिनट और कर दें, एक आध चीजें, एक आध चीजें करना हो तो कर सकते हैं। अब इसमें द्रव्य की परिभाषा देखिए क्या है। वेद के 6 घटक। तो यहाँ उन्होंने जो एक कांग्रेगेशन हुआ था, सभा हुई थी, जिसमें उनको लग रहा था कि कैसे हम बीमार क्यों हो रहे हैं, तो उन लोगों ने आपस में मीटिंग किया था। और महर्षियों ने अपने, महर्षि त्रिकालदर्शी थे, तो त्रिकालदर्शी होने के नाते वो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को देख सकते थे। उन्होंने देखा कि इनके कारण क्या है, तो कारण में देखा सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय।
ये 6 चीजों का एक कॉम्बिनेशन देखा, उन्होंने समझा, उसके आधार पर द्रव्य की परिभाषा, आगे परिभाषा दे रहे हैं। तो यत्राश्रिताः कर्मगुणाः कारणम समवायेत तद्द्रव्यम, यत्राश्रिताः कर्मगुणाः और कारणम समवायेत तद्द्रव्यम, द्रव्य की परिभाषा जब करने लगे तो उन्होंने कहा यत्र आश्रिता, जहां आश्रित है कर्म और गुण, यानी कर्म और गुण जिनके घर में रहते हो उस घर की बात कर रहे हैं, वो द्रव्य है। ये हमारा द्रव्य है, मैं द्रव्य हूं, आप द्रव्य है, इसमें आपके कर्म और गुण दोनों रह रहे हैं। तो यत्र आश्रिता कर्म गुणा, कर्म और गुण जिसमें, यत्र माने जहां आश्रित हो, जहां रह रहे हो, और जो समवायित, जो इन चीजों का समवायी कारण हो। समवायी माने ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा हो कि उनको अलग न हो कर पाए कोई, अनडिटैच, वो इनडिटैचेबल, कैन नॉट बी डिटैच्ड, अलग नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म और गुण जहां अलग हो जाएंगे तहां द्रव्य नहीं रहेगा। तो कारणम, वो जो द्रव्य है, वो द्रव्य की बात कर रहे हैं कि द्रव्य जो है जहां पर कर्म गुण आश्रित हो और जो द्रव्य इन सब का समवायी कारण हो, सबको एक कॉम्बिनेशन में एक अपने साथ समेटे हुए हो, उसको उसको द्रव्य कहेंगे। क्लियर? मेरे अंदर मेरे कर्म और मेरे गुण आश्रित हैं, अंदर रह रहे हैं, और मेरा शरीर जो है ये समवायी कारण है, ये उनको अपने में समेटे हुए है, अलग नहीं होने दे रहा है, क्योंकि अलग हो जाएंगे तो सब लोग कहेंगे कि ये नहीं है। ठीक है, कर्म की परिभाषा क्या है? प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते, कोई भी चेष्टा की जाए, कोई भी चेष्टा की जाए, कोई भी प्रयत्न किया जाए, वो सब क्या है? कर्म कहलाएगी। ठीक है, कोई भी चेष्टा की जाए, कोई भी प्रयत्न किया जाए, वो सब हमारी। तो इसमें क्या होगा? इसमें मेन होता है गति, कर्म में हमेशा गति इन्वॉल्व होती है। कैसे? मूवमेंट शुड बी देयर, क्योंकि जब तक मूवमेंट नहीं होगा तब तक कर्म नहीं हो सकता, चाहे आंतरिक में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो। आपके हृदय, हार्ट मूव कर रहा है, मूव तो कर ही रहा है, रक्त रस मूव कर रहे हैं, आंखें स्पंदन कर रही हैं, आंखें मूव कर रही हैं, कान मूव कर रहे हैं, आपके वहां सर्कुलेशन हो रहा है, ब्रेन मूव कर रहा है, कहीं ना कहीं अपनी संवेदनाओं को भेज रहा है। इन सब चीजों का मतलब है कर्म। तो कर्म में क्या चीज होती है? एक चीज से संयोग, एक चीज से वियोग। यहाँ पर आपका, यहाँ पे कोई ये पॉइंट था, देखिए ये पॉइंट यहाँ पर है, अब इस पॉइंट को टच कर रहा था और ये पॉइंट यहाँ पर यहाँ चला गया, तो इससे वियोग हो गया, इससे संयोग हो गया। तो इसके 6 उन्होंने बताए, 5 कहा कि उत्क्षेपण, ऊपर जाना, नीचे जाना, कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपैंड करना और गमन करना। 5 प्रकार से ये हमारा कर्म हो सकता है। क्लियर? क्लियर। एक और कहा, अभी और ले लो, कोई कंप्लीट कर देंगे है? ये कंप्लीट कर देंगे, अब 2 ही बाकी है ना। हाँ, ये कंप्लीट कर रहे हैं। तो वही अब 2 बस ये हुआ। अब एक और उसमें आया, क्या आया? फंक्शन। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम। संयोग और विभाग में द्रव्य कारण यही है, इस कर्म की वजह से ये यहां से विभाग हो रहा है और यहाँ जुड़ रहा है। इसी कर्म के कारण मूवमेंट हो रहा है, तभी तो हो रहा है। इस मूवमेंट की वजह से संयोगे विभागे च कारणम और द्रव्य आश्रितम, हम लोग पहले कह चुके हैं कि जैसा यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम संवाहित, कर्म और गुण आश्रित हो तो कर्म भी तो ये, तो आश्रित तो द्रव्य क्या ही है? द्रव्य आश्रितम, द्रव्य में आश्रित यही है कर्म। और कर्तव्य से एक चीज और बोल दिया, कर्तव्य से क्रिया कर्म और कर्म नानद अपेक्षित, ये और चीज बोल दिया। अब यहां पर आप थोड़ा सा अंतर समझिए, ये फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है, कर्तव्य और अकर्तव्य अलग पॉइंट है, हम लोग वहां बात, वो फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है कि क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है।
क्या धर्म है क्या अधर्म है, वहां से धर्म से भी जुड़ा हुआ है। तो कर्तव्य और अकर्तव्य क्या यहाँ नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं हमारे थेरेपी में कैसे यूज होगा। हमने भोजन लिया, भोजन का काम है नीचे जाना, बोलस का काम है नीचे जाना, एसोफेगस में गया, स्टमक में गया, स्टमक से ऊपर आने लगे तो अकर्तव्य होगा। कर्तव्य माने जाना, उसका काम था नीचे जाना, अधोवायु नीचे जाना, ऊपर वायु आने लगी तो गड़बड़। जो जाना हो, ब्लड का काम नीचे जाना, ऊपर आने लगे ब्लड गड़बड़। ब्लड का काम है कैपिलरी में रहना, बाहर निकलने लगे तो अकर्तव्य। क्लियर? तो ये कर्तव्य की क्रिया है, कर्म कहलाएगी। और कर्म एक और चीज है, कर्म नान्यपेक्षते, कर्म किसी की अपेक्षा नहीं करता, डजंट वेट फॉर एनीबडी। आपने बोनस लिया, आपने खाना खाया, उसने चर्निंग शुरू, वो कटिंग शुरू किया, उसके बाद बोलस बना, बोलस जैसे बन गया, आपके कंट्रोल में नहीं है कि उसको अंदर नहीं जाना, वो ब्रेन से कंट्रोल हो गया, वो अपने आप चला गया। कर्म किसी की अपेक्षा नहीं करता कि मैं वेट कर रहा हूँ, भाई ऑर्डर दीजिए कि अंदर ले जाओ। नो, अंदर गया, स्टमक में फंक्शन करना शुरू कर दिया, आपसे वेट नहीं कर रहा, आपका कोई ऑर्डर नहीं मांग रहा, वो अपना अपेक्षा किसी की नहीं करता, ये उसका अर्थ है। क्लियर? फिर गुण, समवायु तो निश्चेष्टा कारणम गुणम, भाई समवायु तो है, द्रव्य में समवायु था ना, द्रव्य में कर्म गुण दोनों है, तो समवायु भाव तो है। निश्चेष्ट है, क्या है? निश्चल है, ये मूवमेंट, वो तो मूवमेंट कर रहा था, ये तो बिल्कुल स्थिर है। लेकिन यही कारण है, ये आपके द्रव्य को परिभाषित करने के लिए यही कारण है, यही गुण, इसी गुण की वजह से आप जाने जाते हैं। आपको कह दिया कि मैडम बहुत जो है शालीन है, तो ये गुण हो गया। ये निश्चेष्ट है, अंदर बैठा हुआ है। आप उदारवादी हैं, ये उसी में आ गया। आप बहुत डिसिप्लिन है, ये उसी में आ गया। आप समय की बहुत पाबंद है, ये उसी में आ गया। तो ये कारण है, यही आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर रहा है। यानी इसी द्रव्य को, आप द्रव्य है, आप द्रव्य को प्रदर्शित करने के लिए जो गुण है, ये कारण है, वही बता रहे हैं। लेकिन वो अंदर बैठे हुए हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ये गुण। फिर हम आगे चले को हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग खेमकर सर को याद करते हैं और उनकी ऊर्जा को हम लोग याद करते हैं। कोशिश करते हैं कि जो ज्ञान हमको मिला हुआ उस ज्ञान को हम लोग ट्रांसफर कर दें, और हम लोग उन्हीं के शब्दों में अपनी बात कहते हैं। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज का ब्रेक लेते हैं।